एक आवाज थी तुम्हारे अंदर जो कुछ कहना चाह रही थी, जो कुछ फुसफुसा रही थी तुम्हारे अंदर। तुमने उसे सुनने की कोशिश की और जब तुमने ध्यान लगाया तो तुमको पता लगा कि वो आवाज तो बहुत दूर से आ रही है। वो चिल्ला रही है, वो कुछ कहना चाह रही है, वो भीख मांग रही है, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतनी दूर से आ रही थी कि तुम नहीं समझ पा रहे थे, नहीं सुन पा रहे थे। तुमने ध्यान लगाया, कोशिश की, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। और अब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें सोसाइटी अब तुमको मिल चुकी है। एक सोसाइटी ने तुमको नाम दे दिया, तुमको एक रिलीजन दे दिया, तुमको एक कार्य दे दिया, तुमको कहा गया कि ये सही है और ये गलत है, तुमको यही करना है और तुमको ये बिल्कुल नहीं करना है। और तुमने उसको मान लिया, तुमने उसको मान लिया। तुमने कभी भी सवाल नहीं पूछा कि क्यों करना है मुझे ये, बस तुम करते गए। और अब तुम उस रेस का हिस्सा हो, अब तुम उस भीड़ का हिस्सा हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुमको उस भीड़ का ही हिस्सा बनना है तो तुम कर सकते हो, अगर लेकिन तुमको उसके आगे निकलना है, इसके ऊपर निकलना है, जो मुझे पता है कि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, तुम्हारा गोल बड़ा है, तो तुमको हर सवाल पूछना पड़ेगा जो तुम अपने दिनचर्या में करते हो। हर उस सवाल को जब तुम पूछोगे तो तुम्हारे अंदर से उत्तर आएगा और वो अंदर की आवाज बड़ी होगी। और वो आवाज जो वो दूर थी और वो और उतनी करीब होती चली जाएगी और तुमको समझ में आएगा कि वो आवाज तुम्हारे अंदर की, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड की वो आवाज है जिसको पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा एक सपना है और एक गोल है, और मैं जानता हूं कि तुम आए हो इस जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ने, और वो तुम कार्य तभी कर सकते हो जब तुम विजुअलाइज करोगे, यानी कि कल्पना करोगे। क्योंकि जब मैं कुछ कल्पना करता हूं तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो मेरे माइंड में चल रहा है उसको रियलिटी में बदलना। ये समझना हमको बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी जिंदगी को पलट सकते हैं। इफ यू आर रियली सीरियस, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आपकी जिंदगी चेंज करेंगे। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं 5 ऐसे पॉइंट्स, 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको करने चाहिए अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो कल्पना करके ही आप एक नया स्टेप लेते हैं, एक नया जन्म लेते हैं। जब आप अपने कॉन्शियस चेतन मन को अवचेतन मन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उस थॉट को, उस सपने को, उस गोल को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। और जब जो चीज, जो थॉट, जो फीलिंग्स उस सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, पहुंचती है, तो वो आपके सामने प्रकट हो जाता है, आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप एक चलते फिरते चुंबक हो, और एक चलता फिरता चुंबक हर वो चीज आकर्षित कर सकता है जो वो चाहता है। बट वो 5 पॉइंट समझाने से पहले आपको एक टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लो और अपने आप को काम करो, अपने आप को शांत करो। एक शांत इंसान, एक शांत माइंड हर वो चीज अचीव कर सकता है अपनी जिंदगी में। तुमको वो नदी बनना है जिसको कोई जल्दी नहीं है, वो सिर्फ फ्लो कर रही है और अपनी डेस्टिनेशन पे जा रही है। बी लाइक अ वाटर जो बिल्कुल स्टिल है और आराम आराम से वो चल रहा है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। भागने की, कूदने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवत गीता में कहा है ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब सिर्फ फल की इच्छा ही करते हैं। और उस पर भी आइसिंग ऑन द केक ये है कि हम फल की इच्छा जो कर रहे हैं वो पूरी नेगेटिव कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में से सवाल उठ रहा है कि कैसे होगा, कब होगा, होगा भी नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी तो खत्म है, तबाह है। तुम्हारा फल पे पूरा कंसंट्रेशन है नहीं, सिर्फ कर्म पे है, और कर्म पे भी इतना नेगेटिव है। आज से, अभी से जब तुम इस माइंडसेट को बदलोगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर जानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी पलट के रह जाएगी। ये मेरा वादा है। हर इंसान विजुअलाइज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप अभी आंख बंद करके या खोल के अपने किचन में जाइए, यहीं बैठे बैठे जहां पे भी हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी किचन को देखिए, अपने फ्रिज को देखिए। हर वो चीज, हर दरवाजा, हर वार्डरोब, हर चीज देखिए। आप आराम से उस इमेज को अपने माइंड में फ्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये चीज माइंड में आ रही है, दैट मीन्स कि हर वो इंसान कल्पना कर सकता है जो वो चीज चाहता है। अब हमको करना क्या है? अपने माइंड को चैनलाइज करना है टूवर्ड्स द ड्रीम्स, द गोल्स, द सपने जो आपके थे, जो आप अचीव करना चाहते हैं। और उसके लिए हम 5 स्टेप यूज करते हैं जो आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपकी जिंदगी को और संवारेंगे। पहला पॉइंट है कि आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए गोल ओरिएंटेड। सबसे पहला सवाल,
कि क्या मुझे मेरा गोल पता है, क्या मुझे मेरा लक्ष्य पता है? अगर नहीं पता है तो आपकी जिंदगी सिर्फ चलेगी, क्योंकि जिंदगी आपको दौड़ाएगी। जिंदगी आपसे कहेगी तुम यहां जाओ, तुम चले जाओगे। सोसाइटी आपसे कहेगी कि ये सही है, ये गलत है, आप करते रहोगे। जानो मत मानो, जानो मत मानो। जब मानना शुरू करोगे तब तुम्हारी जिंदगी पलटेगी। और मानोगे कैसे? जब तुम सवाल पूछोगे। और जब तुम सवाल पूछोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या वो उत्तर सही है कि नहीं है। हर इंसान के लिए वो उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। तो जानो मत मानो। और जब तुम मानोगे तो वो गोल, वो सपना, वो तुम्हारा होगा, किसी और का दिया हुआ नहीं होगा। तो जब वो सपना तुम्हारा होगा तो वो तुम्हारी चीज होगी। उसे तुम प्यार करोगे, उसके लिए दिन रात एक करोगे, उसके लिए तुमको मेहनत नहीं लगेगी, वो अंदर से आएगा। तो योर विजुअलाइजेशन, जो तुम कल्पना करोगे, वो तुम्हारा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मेरा माइंडसेट होगा कि मैं एक हेल्दी बॉडी में जी रहा हूं, यानी कि मैं देख रहा हूं रिजल्ट्स। क्योंकि वेट लॉस में इंसान क्या देखता है कि आज मेरा वेट 100 kg है, मुझे 20 दिन में, 25 दिन में 80 kg करना है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो कहां होता है? फल में, यानी कि 80 kg करना है। अब उस 80 kg इंसान को देखने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने वो 100 kg का इंसान बैठा हुआ है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा जब आप नेगेटिव करोगे तो वो फल आपको कभी नहीं मिलेगा। कर्म हमको करने हैं, क्योंकि वो गोल मेरा है, वो लक्ष्य मेरा है। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी बॉडी। पैसों की बात करें, अगर मैं पैसों की बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कितने पैसे चाहिए। हाउ मच मनी डू आई वॉन्ट इन माई लाइफ। जब तक मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक मैं उस सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं पाऊंगा कि कैसे और क्या चीज चाहिए मुझे। अंधेरे में तीर लगाने वाली बात हो गई, अगर लग गया तो लग गया, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वो बहुत ही लॉजिकल माइंड है। वो लॉजिकली देख रहा है कि आप कितना कमा रहे हैं। वो लॉजिकली समझ रहा है कि आप उतना नहीं कमा रहे हो। लेकिन जब आप विजुलाइज करोगे, वो मूवी चलाओगे, वो कल्पना करोगे अपने अंदर, तो वो लॉजिक कहीं ना कहीं इमोशन से ऊपर आ जाएगा। और वो इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देगा और वहां से आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज गाइडेड विजुअलाइजेशन। आप YouTube पे जाके बहुत सारे विजुअलाइजेशन वीडियोस, ऑडियो सुन सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहते हैं आपकी कल्पना, आपकी विजुअलाइजेशन, आप जो चुंबक हो वो असली में आकर्षित कर सको, तो आपका पर्सनलाइज गाइडेड विजुअलाइजेशन होना चाहिए। हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्ड करने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का। बैठ के रिकॉर्ड कर डालो, लिख डालो अपनी कहानी, ऑडियो रिकॉर्ड करो और बोलना शुरू करो जो तुम चाहते हो अपनी जिंदगी से प्राप्त करना। और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल अंदर घुस जाना उसके कि क्या चाहते हो। मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर ये मेरा लक्ष्य है तो मुझको वो नहीं समझना है कि कैसे होगा, कब होगा, मैं तो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा हूं। नहीं, अगर मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं कहीं भी घूम सकता हूं। मैंने अपने माँ बाप को पहला उनका फॉरेन ट्रिप करवाया है। मैं अपने माँ बाप को शोरूम ले जाके एक्सपेंसिव से कपड़े दिला रहा हूं। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत बढ़िया सी पार्टी दे रहा हूं। मेरे अंदर बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मेरे अंदर ईगो नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत हम्बल हूं। और छोटे बच्चों की अब मैं मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं अब सक्षम हूं। देख रहे हो आप मैं कैसे घुस गया हूं उसके अंदर। मैं घुस गया हूं उसके अंदर। एक 5 लाख रुपए पर महीने इंसान जो कमा रहा है, उसका थॉट प्रोसेस, उसका माइंडसेट क्या होगा, हमको उसमें जाना है। तभी मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, तभी मेरे अंदर विजुअलाइजेशन पावर होगी। तभी मैं कहता हूं कि आपका जो विजुअलाइजेशन होगा वो गाइडेड विजुअलाइजेशन आपका पर्सनल होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी रैंडम चीजें होती हैं। हमको रैंडम नहीं करना, हमको स्पेसिफिक होना है, हमको गोल ओरिएंटेड होना है, हमको लक्ष्य ओरिएंटेड होना है। वहां से थर्ड पॉइंट आता है टू स्टार्ट क्रिएटिंग इमोशंस। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो शब्दों पे नहीं, हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस पे वर्क करता है। तो पहले 2 पॉइंट्स मैंने इसीलिए बताए हैं कि जब मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं इतना ज्यादा घुस गया हूं उस लक्ष्य में, उस कल्पना के प्रोसेस में, उस विजुअलाइजेशन प्रोसेस में, कि मेरे जो इमोशंस हैं जो इस समय थे और जब वो होंगे, जब मैं ये सारी प्रैक्टिसेस करूंगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि इस समय
अगर आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, तो मुझे पता है कि आपकी फीलिंग क्या होगी। मुझे पता है कि आप बिल्कुल इस समय बहुत ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप लोगों से आंख नहीं मिला पा रहे, आप अपने शायद रिश्तेदारों से दूर भागते हो क्योंकि वो पूछते हैं कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, राइट। लेकिन जो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, जिसने कुछ उखाड़ा हुआ है, जो महीने के फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो ऐसे नहीं भागेगा। वो आंख से आंख मिलाएगा, कॉन्फिडेंटली खड़ा होगा, उसकी बैक स्ट्रेट होगी, चेस्ट आउट होगा, बात करेगा। जब वो हैंड शेक करेगा तो टाइटली हैंड शेक करेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, स्पार्क देगा उसकी आंखों में। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रीप्रोग्राम होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो लॉजिकल माइंड है, उसको लगेगा कि ये सब तो बेवकूफ़ी है। बट अगर मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना है तो मैं सिर्फ उसी को बदल सकता हूं विद माई इमोशंस एंड विद माई फीलिंग्स। तो जब मैं ये प्रैक्टिसेस करूंगा तो मेरे इमोशंस बदल रहे हैं, मेरी फीलिंग्स बदल रही है, मेरे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है, यानी कि मेरा एक नया रूप पैदा हो रहा है, अ न्यू वर्जन ऑफ मी, जो बिल्कुल पुराने वर्जन से रिजेंबल नहीं करता। वो बिल्कुल अलग इंसान था, अब जो जन्म हो रहा है वो बहुत ही अलग इंसान है। तो जब मैं सबकॉन्शियस के अंदर टैप करूंगा विद द हेल्प ऑफ इमोशंस, तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने लग जाएंगी मेरी जिंदगी में। 4th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज टू हैव अ बिलीफ। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर यकीन ना हो, मत करना, भूल के भी मत करना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि ये सब फेक है, बेकार है, कुछ नहीं होगा। बहुत से तो ऐसे हैं कि वो हर वीडियो देखते हो, हर वीडियो में नेगेटिव कमेंट करते हैं, और मैं उनके कमेंट देख के हंसता हूं। मैं क्या उनको रिप्लाई करूं, क्या उनको समझाऊं? वो उनका माइंडसेट है, वो उनकी सोच है, वो इस लेंस से देख रहे हैं दुनिया को। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, मैं दूसरा लेंस डाल रहा हूं आपकी आंखों के सामने, एक पर्दा लगा हुआ है, उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। हर इंसान की सोच अलग होती है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही है कि वो गलत है। आप मानो तो भी सही, आप ना मानो तो भी सही, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा काम है आपको जगाना। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से कुछ आपको सीख मिल रही है, आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने को, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यकीन नहीं है तो कुछ मत करना, कुछ भी मत करना, वरना कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस यकीन से ही पूरी दुनिया चल रही है। और जब यकीन से ही तुम स्टेप्स लोगे, जैसे लाओजू जो बहुत बड़े फिलोसफर, उन्होंने कहा कि एक 1000 माइल्स की जर्नी वो स्टार्ट कैसे होती है, एक स्टेप से। लाखों किलोमीटर आगे जाना है तो उसका स्टेप कैसे होगा, पहला एक एक स्टेप लेकर, स्टेप बाय स्टेप। तो ये स्टेप्स ही तो है जो हम ले रहे हैं। आपके अंदर जब इतना यकीन होगा, इतना बिलीफ होगा, वो आपका ही सपना होगा, तो आप ऑटोमेटिकली स्टेप्स लोगे। और स्टेप कैसे लोगे, यकीन के साथ कि हाँ ये होगा, ये वर्क करेगा, मैं जी रहा हूं, आई एम लिविंग दैट गोल राइट हियर राइट नाउ। तो जब तक यकीन ना हो ना, शुरुआत मत करना, पहले यकीन पैदा करो। और यकीन कैसे पैदा कर सकते हो, बार बार विद द हेल्प ऑफ रिपीटेशन। और यहां से आता है 5th एंड लास्ट पॉइंट, इज टू बी कंसिस्टेंट, यानी कि मुझे डिसिप्लिन के साथ इसको हर दिन करना है। ये कोई दवाई नहीं है कि सुबह दोपहर शाम लेनी है, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफस्टाइल हो जानी चाहिए। अगर मुझे पता है कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, मुझे फल के बारे में सोचना ही, क्योंकि वो मैं बन चुका हूं, मैं एक इंसान हूं। अगर आप इस समय एक मेल है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि क्या तुम मेल हो कि फीमेल हो? नहीं पूछूंगा ना। आप भी अपने आप से नहीं पूछोगे ना कि मैं मेल हूं कि कहीं मैं फीमेल तो नहीं हूं, नहीं ना। आपको पता है यू आर दिस, तो वो तुमको बनना है, आपको वो मैग्नेट बनना है, आपको वो विजुअलाइजेशन, वो कल्पना इंसान बनना है। जब जिस क्षण आप वो बन जाओगे तो 1% भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इट्स लाइक एक मेल को पता है 1% भी नेगेटिविटी नहीं है कि वो फीमेल है, राइट? तो जिस क्षण आप वो बन जाओगे, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वो चीज प्रकट कर देगा, आपको वो आइडियाज आएंगे, आपको वो लोग टकराएंगे, आपको लोग मदद करेंगे, आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे और वहां से आपकी जिंदगी पलट के रह जाएगी। तो इसको करने के लिए, उस माइंडसेट को बदलने की, क्योंकि इतने साल से आप एक गलत इंसान की तरह बने हुए हैं, जो बहुत ही नेगेटिव है, जो इसकी नेगेटिव सोच है, जो बहुत ही लो वाइब्रेट कर रहा है, उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से आप 21 दिन इसको दीजिए। दिन भर मंत्र की तरह जाप करिए, मंत्र की तरह सोचिए,
दिन भर ढाल दीजिए उस इंसान में, जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसा भी आपका लक्ष्य है, जो आपका ही लक्ष्य है, किसी और का नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो लक्ष्य आपका ही है। और उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग 21 दिन में, एज पर साइंस, ये बोला जाता है कि 21 दिन में वो नेचर में शामिल हो जाता है। तो जब आप 21 डेज तक करेंगे तो वो आपके नेचर में शामिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको डेलिब्रेटली नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि कोई टास्क की तरह नहीं करना पड़ेगा। आप उसको, आपका वो नेचर बन जाएगा, तो वो आप खुद हो जाएंगे। और जब जिस क्षण आप वो खुद हो गए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या आप रेडी हो इस 21 दिन के चैलेंज के लिए? अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लिखो, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ इन 21 डेज। मैं 21 दिनों में अपनी जिंदगी चेंज करने जा रहा हूं, जिससे मुझे पता लगे कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और आप अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपको और आपको बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छे से सारी क्लैरिटी हो गई। इन केस अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए डाउट्स है, मैनिफेस्टेशन में आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपके अंदर पूरी की पूरी क्लैरिटी होगी और उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।